मेरे सभी गुरु भाई गुरु बहन को मेरा प्रणाम। मेरे साहब दीदी के चरणों में साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरु महादेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग शिव चर्चा कहते हैं, बहुत जगह सुने हैं। कितना बढ़िया शब्द साहब ने हम लोगों को दिया, शिव चर्चा। शिव चर्चा का मतलब होता है शिव मेरे कौन है। शिव मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं। वो तो जगत गुरु हैं, गुराधिपति हैं, गुरुओं के गुरु हैं। लेकिन साहब कहते हैं शिव मेरे गुरु हैं, उनको अपना बनाओ, अपनापन डालो। अपनापन नहीं है, मन अगर अपना नहीं मान रहा है, रिश्ते को अगर आपका मन अपना नहीं समझ रहा है, तो आप किसी को मेरा हो मेरे हो कहते रहो, वो कभी अपना नहीं बनेगा। वो दर्द फील नहीं होगा, वो एहसास नहीं होगा। तो जब तक मन आपका शिव से नहीं बनेगा, आप मुख से जितना भी कहते रहेंगे नहीं होगा। इसीलिए साहब कहते हैं शिव चर्चा, यानी कि अपने गुरु की चर्चा करते रहो, अपने गुरु की बातें करते रहो, ताकि मन आपका भागता रहेगा भागता रहेगा। लेकिन आप इस आदत को नहीं छोड़ेंगे, आप जिद्दी बन जाएंगे कि हम अपने गुरु का चर्चा करते रहेंगे, जहाँ मौका मिला वहीं पे शुरू हो जाएंगे। तो देखिएगा आपका मन जितना भी भागेगा, लौट को उसको आना पड़ेगा। क्योंकि संसार में, इस ब्रह्मांड में, तीनों लोक में मन को कहीं शांति नहीं मिलेगा, कहीं जगह नहीं मिलेगा। लौट के आपके पास आएगा और एक दिन आपका मन शिव को अपना मान लेगा। जिस दिन मन शिव से बन गया, आपका जीवन शिवमय हो जाएगा। आपकी लौकिक जीवन की पीड़ा पूरी खत्म हो जाएगी। पीड़ा नाम की चीज़ नहीं रहेगी। आप लौकिक जीवन में जो चाहेंगे, जो इच्छा करेंगे, वो स्वतः पूर्ण होगा। क्योंकि साहब शिष्यानुभूति में लिखे हैं, शिव के शिष्य होकर मनुष्य की सारी इच्छाएं स्वतः पूर्ण होती है, लौकिक एवं पौरलौकिक दोनों। तो शिव शिष्य बनने कैसे? साहब ने 3 सूत्र दिया। प्रथम, दया मांगिए अगर कोई भी परेशानी है शुरुआती दौर में। तो देखिए महादेव दया करते हैं, दया नहीं करते हैं ऐसा नहीं है, दया करते हैं। शुरुआती में आप वो जानते हैं कि एकदम नादान है, इसे उंगली पकड़ के चलाना पड़ेगा। जैसे बच्चे को जन्म लेता है तो उसे क्या करते हैं माँ बाप? उंगली पकड़ के चलाते हैं, और उंगली पकड़ के चलाते हैं। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल में डालते हैं, थोड़ा ज्ञान होता है, फिर खुद से पढ़ाई लिखाई शुरू करता है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने जीवन की शुरुआत करता है, नौकरी चाकरी जो भी हो। उसी तरीक़ा से महादेव अपने शिष्य को शुरुआती दौर पे जो भी दया मांगते हैं ना, वो दया करते हैं। लेकिन आप शिष्य की राह पर चलते हैं, साहब दीदी की दिखाए राह पे चलते हैं, शिव की ओर चलते हैं, और अपनी गुरु की चर्चा में लीन रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तो हो सकता है कि आपके जीवन में थोड़ी कष्ट और थोड़ी पीड़ा हो, और आपको लगे कि मैं तो दया मांगता हूँ, महादेव दया नहीं करते। नहीं, वो आपको मजबूत बना रहे हैं, आपको टूटने नहीं देंगे, आपको गिरने भी नहीं देंगे। लेकिन आपको ये एहसास कराते रहेंगे कि ये काम जो तुम सोच रहा था ये कैसा है, ये चीज़ जो मांग रहा था ये कितना खतरनाक है। क्योंकि बच्चे को माँ बाप वही देते हैं जो बच्चे को भला ही हो। तो वो तो परम पिता है, परम माता है, वो मेरे गुरु हैं, माता पिता से भी सर्वोपरि हैं। तो हमें गलत चीज़ नहीं देंगे। इसलिए शुरुआती दौर में तो दया कर देते हैं, लेकिन आप जब शिष्य की ओर, शिव की ओर चलना शुरू कर देते हैं, शिष्य बनने की मनसा में आप उतर जाते हैं, तो दया जल्दी नहीं होती। आप जो मांगते वो नहीं मिलता है। क्यों? वो जानते हैं कि ये इसके लिए खतरनाक हो सकता है, और आदमी टूटने लगता है। लेकिन महादेव टूटने नहीं देते हैं। महादेव से जो जुड़ गया, शिव से जो जुड़ गया एक बार, शिव उसे कभी नहीं छोड़ते। और आपके जीवन में जैसा भी समस्या हो, जैसा भी परेशानी हो, जैसा भी कठिनाई हो, महादेव उस समस्या से पार लगा देते हैं। ये गारंटी है, ये जीवन की अनुभूति भी मैं बता रहा हूँ, और सत्य भी है। आप चलकर देखिए शिव की ओर, आप अपने साहब दीदी की लक्ष्य पे खड़ा होकर के तो देखिए आपके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी होती है कि नहीं। आप जीवन में परेशान होंगे, लगेगा कि आपको परेशानी है, ये मन शैतान है। मन आपको कहेगा कि ये बहुत कठिन काम है, ये समस्या है, और बहुत तरह का आपका मन में भेद डालता रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ा तो शत्रु